जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे और हमने ये फॉर्मूला बना लिया था। इस फॉर्मूले के अंदर जो आपको ये अल्फा नज़र आ रहा है, इस अल्फा को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये अल्फा क्या है। इसकी डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, तो हेडिंग बनाते हैं डेफिनेशन ऑफ। यहाँ पे मैं अल्फा लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में अल्फा लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि इसका नाम लिखा हुआ आएगा जो आपके सामने मौजूद है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक तरीका सिखाया जा रहा है। ये तरीका यूनिटी मेथड कहला सकता है। इस तरीके के अंदर हम वन को यूज करके डेफिनेशन करते हैं। ये तरीका आगे पूरे चैप्टर में, पूरे कोर्स के अंदर बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। तो अगर अभी आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर नहीं हुए तो आगे चल के फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए इस तरीके को आपको बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला लिख लें। अल्फा का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के बनाया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऊपर फॉर्मूले को देखकर बनाया है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन का तरीका है, इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को आपने वन बनाना है, यानी इसको वन कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करेंगे वन? बहुत आसान है। ये जो इसमें सिंबल्स आ रहे हैं इनकी वैल्यूज को वन ले लें। जैसे एल नॉट लेंथ है तो आप लेंथ ले लें 1 मीटर, और डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में इजाफा, तो आप टेम्परेचर का इजाफा 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। आप इसको 1 केल्विन भी ले सकते हैं। बच्चों याद रखें, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में बराबर होता है। याद रखिएगा हमेशा, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये बना अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, क्योंकि एल नॉट की जगह पे 1 आ गया, डेल्टा टी की जगह भी 1 आ गया। 1 और 1 मल्टीप्लाई होके नीचे 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। अच्छी तरीके से देख लीजिए कि मैंने किस तरह अल्फा को डेल्टा एल के बराबर किया। जो डिनोमिनेटर में एल नॉट और डेल्टा टी आ रहे थे, उन दोनों की वैल्यूज को मैंने 1 एज्यूम किया है। ये डेफिनेशन करने का तरीका है, जिसके अंदर हम इस तरह का अजम्पशन डाल देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ 1 मीटर है और डेल्टा टी भी 1 लिया है हमने, तो नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 की वजह से बेटा 1 लिखने का फायदा नहीं है। अल्फा बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताइए मुझे, क्योंकि अब इसके बाद ये डेफिनेशन नहीं है, ये हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया है। अब इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसको डिफाइन करेंगे। जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो ये डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, हाँ हाँ, कहा बोलो, शाबाश, कहा चैट में सवाल लिख दो मुझे। भाई वापस समझा देगा, ये अल्फा को डेल्टा एल से कैसे बनाया है कुल? ये मैं दोबारा से मैं बता देता हूँ, शाबाश, एक मिनट दोबारा देख लो। देखो, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, हमें अल्फा की डेफिनेशन करनी है। तो इस डेफिनेशन के लिए हमने अल्फा का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से देखकर बनाया। देखो ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है इसे गौर से देखो, इसको देखकर हमने ये फॉर्मूला बनाया। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। ये दोनों मल्टीप्लाई थे, नीचे के डिवाइड हुए। ठीक है यहाँ तक। अब डेफिनेशन करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, उस तरीके के हिसाब से डिनोमिनेटर को 1 करना है। ये जुमला ध्यान में बैठाओ, डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन आ रहा है? एल नॉट और डेल्टा टी। एल नॉट लेंथ है, उसको हमने मान लिया 1 मीटर है, खुद मान लिया। और डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर का इजाफा। हमने फर्ज कर लिया टेम्परेचर का इजाफा कितना है, शाबाश, 1 डिग्री से। ये हमने खुद माना है और हमेशा 1 ही करके लेना है। ये इस डेफिनेशन को करने का तरीका है। सही। अब जब ये वाला हिस्सा 1 हो गया, ये वाला हिस्सा भी 1 हो गया, तो ये दोनों 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, और 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो अल्फा बराबर किसके हो गया? डेल्टा एल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू सर। ओके बेटा, शाबाश। आइए अब जरा इसको डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा भाई, इस देखिए तारीफ को कैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे, जरा अच्छी तरह समझिएगा। 2-3 दफा आपको क्लियर करेंगे ताकि किस तरह का कोई मसला ना रहे, क्योंकि ये क्लास हमारी बड़ी शॉर्ट क्लास है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी हम एंड कर देंगे बस। अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और ये किसके बराबर है शाबाश, इंक्रीज इन लेंथ। तो वो जो समझिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन अच्छी समझ में आ गई तो समझे मेहनत वसूल हो जाएगी। फिर मैं इसको भी वर्डिंग में लिख दूंगा प्रॉपर तौर पे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज होता है, लंबाई में इजाफा होता है। ठीक है, किसकी लंबाई में इजाफा होता है, एक ऐसी मेटल बार, एक ऐसी मेटल बार के लिए जिसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर हो और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया। ये वो अल्फाज हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं, उनको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ एक मरतबा, लेकिन तमाम बातों को दोबारा से दोहरा रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ जहन में बैठ जाए। फिर इसके बाद मैं आपको मिसाल से समझा दूंगा ये तारीफ बहुत आसानी से। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, देखिए जो लिखा हुआ है ना इसी को यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में इजाफे को कहते हैं। किसकी लंबाई में इजाफे को कहते हैं, एक ऐसी मेटल बार, एक ऐसी मेटल बार, एक ऐसी मेटल रॉड जिसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर हो और उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया गया। फर्ज कर लें मेरे पास ये एक मेटल बार है, ये जो मैंने लाइन खींची है एक मेटल बार है। इस मेटल बार की लेंथ कितनी है शाबाश, 1 मीटर। इसका टेम्परेचर था 0 सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था 0 सेल्सियस, और इस टेम्परेचर को मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर था 0 सेल्सियस और इसका टेम्परेचर बढ़ा के मैंने कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसके टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ शाबाश, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ। तो इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, कुछ ना कुछ। फर्ज कर लें ये जो मैंने डॉटेड करके दिखाया है, ठीक है, ये इजाफा हुआ, जो ये डॉटेड करके मैंने दिखाया है ये इजाफा हुआ है। ठीक है, इस इजाफे को बेटा हम डेल्टा एल कहेंगे। ये जो इजाफा हुआ यहाँ से आता है, ये जो थोड़ा सा नजर आ रहा है, बस यही डेल्टा एल क्या कहलाएगा शाबाश, अल्फा कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जरा शोर वगैरह हो रहा है, लेकिन जरा प्लीज उसके लिए माफ दोबारा से देखिएगा और अच्छी तरह सुनिएगा ताकि तारीफ अच्छी तरह से जहन में मजबूती से बैठे और किसी बच्चे को तैयार करने में कोई मसला ना हो। मैंने एक मेटल बाल ली जिसकी लेंथ शाबाश 1 मीटर, उसका जो भी टेम्परेचर, मैंने 0 से समझाया आपको, उसका जो भी टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर में कितना इजाफा करना है शाबाश, 1 डिग्री। जैसे 0 है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 है तो 31, 32 है तो 32 से 33, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करना है, डेफिनेशन के लिए जरूरी है। उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, लंबाई में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, बस उसी इजाफे को, जो इजाफा होता है डेल्टा एम, उसी इजाफे को हमने क्या नाम दिया है शाबाश, अल्फा का नाम दिया है। यहाँ तक क्लियर है, ओके करें शाबाश। एक ऐसी मेटल बार जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई में जो इजाफा होगा उसी का नाम अल्फा रखा गया है। सब बच्चों को, गर्ल्स एंड बॉयज को क्लियर है यहाँ तक, लेंथ में इजाफे के साथ। वेरी गुड शाबाश। अब इसकी अगर हम वर्डिंग बनाना चाहें तो इसकी वर्डिंग कैसे बना सकते हैं, देखिए ये मैथमेटिक्स है, इन तमाम अल्फाजों को इकट्ठा करना है जुमले की शक्ल में, तमाम अल्फाजों को इकट्ठा करना है जुमले की शक्ल में। तो इसका क्या जुमला बनना चाहिए, जरा और से देखिएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, इसकी वर्डिंग कैसे बनेगी मैथमेटिक्स से। अगर हम रॉड को गर्म करेंगे तो लंबाई में इजाफा होगा। कोफिशिएंट शॉर्ट में लिखूंगा कुछ वर्ड यहाँ पे, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is that increase in length, is that increase in length for a metal bar, for a metal bar whose original length, whose original length is 1 meter and heated up to a temperature difference of 1 degree centigrade.
दिस इज द डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन, ये वही अल्फाज सारे यहाँ लिखे गए हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन लंबाई में इजाफे को कहते हैं एक ऐसी मेटल बार के लिए जिसकी असल लंबाई 1 मीटर थी और उसको गर्म करके उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया गया है। सबको यहाँ तक क्लियर है? हम इसके बाद अब इसकी यूनिट बनाएंगे, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा की यूनिट बनाएंगे, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा की यूनिट बनाने के लिए अल्फा का जो फॉर्मूला है उसको कॉपी कर लें। फॉर्मूला कॉपी करने के बाद डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब है बेटा लेंथ, ही असल में लेंथ में लेते हैं इसको, तो इसलिए लेंथ में लेने की वजह से दिस इज मीटर। एल नॉट ये भी लेंथ है, उसको भी किस में लेंगे, मीटर। और टेम्परेचर को किस में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 से कितनी हो जाएगी, -1। तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, शाबाश, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में भी ले सकते हैं क्योंकि केल्विन तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो इसलिए यूनिट बन सकती है पर केल्विन। दोनों यूनिट है इसकी, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर केल्विन। यहाँ तक ओके? तो मुझे बताइए यहाँ से अब सिर्फ 3 से 4 मिनट का बस एक छोटा सा मजीद हमारा लेक्चर चलेगा और उसके साथ ही हमारी क्लास एंड हो जाएगी, बस 3 से 4 मिनट, ठीक है? तीन से 4 मिनट बस। हो गए, मैं 3 से 4 मिनट आपके मजीद लूंगा। और जो इक्वेशन बनानी है ये पेपर में बहुत पहले पेपर में आई थी, उसके बाद फिर कभी भी नहीं आई, और ना आने का रीजन अभी आपको जब इसे डिस्कस कर लेंगे आपको समझ में आएगा क्यों नहीं आई थी। मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक मेटल की बहुत ही पतली सी एक बार है जिसकी लेंथ है L0, ठीक है, और ये इस वक्त 0 सेल्सियस के टेम्परेचर पर। हमने इसको गर्म किया और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो फर्ज कर लें एक्सपेंशन ये आया। अच्छा याद रखें एक्सपेंशन दोनों जगह से आता है, मैं खाली एक जगह से दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने डॉटेड करके दिखाई ये एक्सपेंशन आया। अब जो नई लेंथ है उसका नाम है L डैश, ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये डॉटेड करके मैंने दिखाया दिस इज डेल्टा एल। डायग्राम समझ में आ रही है? बहुत आसान है। एक मैंने मेटल बार दिखाई है आपको बहुत ही पतली सी जिसकी लंबाई है L0 0 सेल्सियस पर, और मैंने इसे गर्म किया 0 से T तक, इसकी नई लेंथ हो गई L डैश, और जो इजाफा हुआ है वो है डेल्टा एल। डेल्टा एल यहाँ से आता है, ये जो नजर आता है इसको डेल्टा एल कहते हैं, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ये डेल्टा एल होता है, ठीक है। अब यहाँ बस से दो चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। एक डेल्टा एल, डेल्टा एल कैसे निकलेगा, बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस करें, और दूसरा लिखना है आपने डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, बड़ा टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस, यानी टी में से 0 माइनस करेंगे, T डिग्री सेंटीग्रेड। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब आपने जो फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले ड्राइव किया था उसको कॉपी करें, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ड्राइव हुआ था, इसमें ऊपर से जो वैल्यूज है उन्हें रखते हैं। डेल्टा एल की जगह एल डैश माइनस एल नॉट, डेल्टा टी की जगह टी। डिग्री सेंटीग्रेड डेरिवेशन में इस्तेमाल नहीं करते, डिग्री सेंटीग्रेड डेरिवेशन के अंदर पुटिंग में इस्तेमाल नहीं करते। ये माइनस का एल नॉट वहां जाके प्लस का हो जाएगा, अल्फा एल नॉट टी, और ये हो जाएगा प्लस का एल नॉट। ये एल नॉट कॉमन आ रहा है, एल नॉट कॉमन निकालने यहाँ से, एल नॉट कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा अल्फा टी प्लस 1। इसको तरतीब से लिख दें, एल नॉट एज इट इज 1 पहले कर दें, अल्फा टी बाद में, किताब वालों ने ऐसे लिखा है। सो दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन। ये पेपर में बहुत पहले आई थी, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि ये कितने सिंपल तरीके की डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया है, यहाँ पे सब क्लियर है तो ओके कर दें, मुझे बता दें क्या ये मॉडिफाइड इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अभी ये सारा काम मैं आपको तस्वीरों की शक्ल में अभी सेंड कर दूंगा फौरन, फिकर नहीं करना। सब ओके कर दें, ठीक है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक क्लास के बाद फौरन दूसरी क्लास भी आपने ज्वाइन करी। और हाँ ये लास्ट देख लें, ठीक है। अभी मैं ये सेंड भी कर देता हूँ मोमिना, फिकर नहीं करो।
और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हर हफ्ते के अंदर हमारी एक क्लास के बाद जो दूसरी क्लास होगी उसको हम थोड़ा सा इसी तरीके से एक्सटेंड करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि सारा मामला हमारा चलता रहे। ठीक है, सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी मैं तस्वीरें आपको शेयर कर रहा हूँ और ये लेक्चर्स भी इंशाल्लाह सारे के सारे आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेहा अभी जो इम्पोर्टेंट वगैरह उसके अभी चक्कर में अभी उसमें नहीं पढ़ो, ये जैसे थोड़ा सा वक्त ज़रा गुजर जाए फिर उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइड कर दूंगा कि आपने उसके हिसाब से मज़ीद क्या चीज़ें देखी हैं। ठीक है बेटा, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।